हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्रीराम एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट आज बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब जब मोशन में ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही हो वो उसको हम देखने वाले हैं, मतलब ऊपर से नीचे जब सर्कुलर मोशन जा रहा हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये बता दें अपनी प्लेलिस्ट के बारे में। तो ये हमारा आईपीडी प्लेलिस्ट है। आईपीडी का फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट फिजिक्स डिराइवेशन। तो स्टूडेंट इस प्लेलिस्ट को आप जरूर जाके चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और आप हमारे चैनल से भी इसको चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर क्लास 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है हम उसको एक प्लेलिस्ट में कर रहे हैं। उसी प्रोसेस में नवा डिराइवेशन है स्टूडेंट, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि मैं इस ए पॉइंट पे जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लोएस्ट पॉइंट है उस पर कितना वेलोसिटी दे दूं जिससे ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर जाए। स्टूडेंट ये डिस्टेंस आर है, ये जो रेडियस है वो आर है। तो इसी चीज को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसे हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आपको समझना है इसके अंदर कि स्टूडेंट ये सर्कुलर पाथ को कब छोड़ेगा। तो जैसे आपने यहाँ पे वेलोसिटी कम दिया तभी ऐसे ऐसे जाके ऑसिलेट करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। थोड़ा और वेलोसिटी दिया तो थोड़ा और ऊपर जाके ऑसिलेट करेगा। थोड़ा और वेलोसिटी दिया तो बेटा ऐसे जाएगा ऊपर और यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाएगा। थोड़ा और वेलोसिटी दिया तो ऐसे ऊपर और जाएगा, यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाएगा। थोड़ा और दिया तो थोड़ा और ऊपर जाएगा और यहाँ से ऐसे गिर जाएगा। थोड़ा और वेलोसिटी दिया तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर सर्कल पूरा कर लेगा। तो बात समझना है कि जब ये सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है उस मोमेंट पे कौन सी घटना हो रही है। तो स्टूडेंट जब मैं इसको ऊपर भेज रहा था और बी से सी में जब ये जा रहा था तो इस सर्कुलर पाथ को उसी समय छोड़ेगा जब ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी। रस्सी ढीली पड़ने का मतलब क्या है कि जब इस रस्सी का टेंशन जीरो हो जाएगा। एक बात और ये नहीं समझिएगा कि ऊपर जाने पे जब वेलोसिटी जीरो होगा तब सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा, नहीं। जब ये ऊपर जाएगा ना तो इस तरीके से गिरता है, ये ऊपर जाके इस तरीके से गिरता है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो जीरो नहीं हुआ है, तभी तो इस तरह ऊपर जाके नीचे आ रहा है। आप कभी करके देखिएगा इसको, वेलोसिटी की चैन को ऐसे फ्लिप करके देखिएगा तो जब ये ऊपर गिरेगा ना तो ऐसे गिरेगा, मतलब यहां से ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, यहां से ऊपर जाके ऐसे गिरेगा। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर टेंशन जीरो होगा उसी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो इस वक्त ये सबसे ज्यादा टेंशन जीरो होने का चांस बी से सी के बीच में है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है टेंशन डिक्रीज करते जाता है। तो इस वक्त अगर सी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो तो ये सर्कल को क्रॉस कर जाएगा। अगर ऐसा हो जैसे टेंशन जीरो होने पे सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है तो इस वक्त अगर सी पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी में नाप तोल के दूं कि सी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो तब वो इजीली उसके बाद क्रॉस कर जाएगा। जैसे यहां पे जीरो हो रहा था तो यहां से छोड़ दे रहा था, अब इस वक्त यहां पे पहुंच के जीरो होगा, पाथ छोड़ेगा भी तो ऐसे तो कंटिन्यू कर देगा ना, थोड़ा भी कंटिन्यू कर देगा। अगर थोड़ा भी कंटिन्यू करेगा तो ये सर्कल को पूरा कर लेगा। तो इसलिए सी पॉइंट पे अब हमने समझ लिया कि सर्कल को तभी छोड़ रहा है कि जब टी की वैल्यू जीरो हो रही है। तो मैं इतनी वेलोसिटी दूंगा कि ये टी जीरो कहां पे हो, सी पे हो। अगर सी पे टी जीरो होगा तो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी थोड़ा आगे आएगा और थोड़ा आगे आने की वजह से ये सर्कल पूरा हो जाएगा। तो इतनी ही बात समझनी है कि मैं v की वो मिनिमम वेलोसिटी दे रहा हूं जिससे ये सी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाए। तो इस वक्त अभी के लिए मैं सी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी मान लेता हूं, उस वेलोसिटी को v मान ले रहा हूं। देखिए सी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगा लेकिन उसकी स्पीड जीरो होगी। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। तो स्टूडेंट मैं इसको रेफरेंस लाइन अपनी मान ले रहा हूं। तो रेफरेंस लाइन का मतलब क्या होता है, मैं h इक्वल टू जीरो इसको मान ले रहा हूं, ठीक है ना। कोई पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय आपको रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। रेफरेंस लाइन के नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी प्लस। तो चलिए स्टूडेंट ए और सी के बीच में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड सी हम ये करके देखते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट सी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या क्या एनर्जी है लिखते हैं हम लोग। तो ए पॉइंट पे एनर्जी का देखें स्टूडेंट तो हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, मैंने वेलोसिटी को वी नॉट माना है, यही हम लोग को निकालना है, हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। अब बच्चों ये क्योंकि h इक्वल टू जीरो पे लाई कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे स्पीड मैंने मान लिया v, ये भी हमें निकालना होगा, ये हम निकालेंगे क्वेश्चन में, ये भी हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखिए इस रेफरेंस लाइन से इसका हाइट कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट r है, यहाँ से यहाँ तक हाइट r है, तो ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट एम जी एच होता है ना, तो h की जगह क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। अब एक काम करिए स्टूडेंट 1/2 हर जगह से कैंसिल कर दीजिए और एम कैंसिल कर दीजिए। तो एम कैंसिल करिए और 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या पाएंगे, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4rg। ये इक्वेशन 1 बना स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमने 1 बनाया। कैसे बनाया, एनर्जी कंजर्वेशन से। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें v भी नहीं पता है और v नॉट भी नहीं पता है, तो एक ना एक चीज v नॉट भी निकालना है, v भी निकालना है। तो v कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करो, यहाँ पे एफबीटी बना लो। यहाँ पे जब फ्री बॉडी डायग्राम, देखो घबराओ मत, ऐसा बड़ा बड़ा नाम ले रहा हूँ तो बहुत सिंपल है। इसका जरा एफबीटी बनाओ। तो जरा एफबीटी का मतलब इसको पॉइंट को यहाँ रख दो
और इसके ऊपर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो बेटा इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और रस्सी यहाँ पे है, तो रस्सी अभी यहाँ पे फोर्स कितना लगा रही होगी, टेंशन का फोर्स लगा रही होगी, तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है टेंशन। और स्टूडेंट और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, ऊपर की तरफ 2 ही फोर्स लग रहा है, एक mg और एक रस्सी नीचे की तरफ खींच रही है t। अब इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ, तो स्टूडेंट आप जानते हैं कोई भी सर्कल में घूमता है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो उस पॉइंट पे जो स्पीड है, उस सर्कल पे उस पॉइंट पे जो स्पीड है उसका स्क्वायर बाई आर। तो बच्चों AC की वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर बाई आर। तो स्टूडेंट इसको अगर न्यूटन के इक्वेशन को आप यहाँ से लिखेंगे तो न्यूटन का इक्वेशन आपको कितना मिलेगा, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ इसको बच्चों। अगर आप न्यूटन के इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे तो न्यूटन का इक्वेशन आपको कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा T प्लस mg इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। कैसे लिखा, तो स्टूडेंट न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि नीचे की तरफ जो फोर्स है या जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के। तो नेट फोर्स कितना है, T प्लस mg, और वो किसके इक्वल हो गया, m इंटू AC के, तो T प्लस mg इक्वल टू m इंटू AC। अब स्टूडेंट फॉर मिनिमम V नॉट, जैसा मैंने आपको कंडीशन बताया, फॉर मिनिमम V नॉट T शुड बी इक्वल टू 0, T 0 होना चाहिए। तो अगर T 0 होगा स्टूडेंट तो यहाँ से देखो आएगा क्या, अगर यहाँ से देखोगे तो आएगा mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर आएगा, m से m कैंसिल कर दो, v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, या v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, rg, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, rg। अब इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो स्टूडेंट, तो इसको इस v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर कितना है rg, और बेटा फिर प्लस 4rg। तो यहाँ से अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5r, v नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5rg। तो स्टूडेंट यहाँ से v नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5rg। और ये सब साइंस के स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे मैं कितनी वेलोसिटी दे दूं जिससे सर्कल पूरा हो जाए, तो स्टूडेंट वो वेलोसिटी है अंडर रूट 5rg। तो चलो ये छोटा सा वीडियो था स्टूडेंट जिसके अंदर हमने यही बस निकाला कि कितनी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दे दी जाए जिससे सर्कल को पूरा कर ले। इसके और भी सीरीज आगे चलते जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इस प्लेलिस्ट को जो 11th वाले बच्चे हैं वो जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।